चलो बिस्मिल्लाह शुरू करो। بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في النسبة بين الكليين. اعلم أن النسبة بين الكليين تتصور على أنحاء أربعة، لأنك إذا أخذت كليين فإما أن يصدق كل منهما على ما يصدق عليه الآخر. آه، في آه، فهم فहुमा المستنس- فहुमा فهما मुतसावियानी। فهما متساويان كالإنسان والناطق، لأن كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، أو يصدق أحدهما على كل ما يصدق عليه الآخر، ولا يصدق الآخر على جميع أفراد أحدهما، فبينهما अला जमीई अफराद अहदिहिमा। على جميع أفراد أحدهما فبينهما عموم وخصوص مطلقا، كالحيوان والإنسان، ويصدق الحيوان على كل ما يصدق عليه الإنسان، ولا يصدق الإنسان على كل ما يصدق عليه الحيوان، بل على بعضه، أو لا يصدق बस شيء. बस। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी बराबर? मेरी आवाज आ रही है बराबर? जी जी शेख जी। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से जो है ना, मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह दो कुल्लियों के दरमियान निस्बत को बता रहे हैं। कुल्ली किसको कहते हैं आप लोगों को मालूम है? कि जी ऐसा मफहूम जो कसीरीन पर सादिक आ सके। जैसे कि हैवान एक कुल्ली है, कसीरीन पर सादिक आता है। इंसान इंसान पर भी सादिक आता है हैवान, घोड़े पर भी सादिक आता है हैवान, गधे पर भी सादिक आता है हैवान। इसी तरह इंसान ये एक कुल्ली मफहूम है जो कसीरीन पर सादिक आता है। जैद अमर बकर पर भी सादिक आता है, टॉम डिक एंड हैरी पर भी सादिक आता है, अमर अकबर एंथनी पर भी सादिक आता है। जितने इंसान है सब पर सादिक आता है। ठीक है, तो कुल्ली का मतलब आप लोग समझ गए। जी ठीक है। अब दो कुल्लियों के दरमियान जो निस्बत होगी ये चार तरीके की होगी। दो कुल्लियों के दरमियान जो निस्बत होगी ये चार तरीके की निस्बत होगी। या तो वो तसावी की निस्बत होगी, तसावी कहते हैं यानी एक दूसरे के बराबर होना, मुसावी होना। जी। ठीक है। या तो वो तबायुन की निस्बत होगी यानी ऑपोजिट, ऑपोजिट। एक दूसरे के ऑपोजिट होना। तीसरा है उमूम खुसूस मुतलक, और चौथा है उमूम खुसूस मिन वजहिन। हर दो कुल्ली के दरमियान इन चारों में से कोई ना कोई निस्बत होगी, या तो तसावी की होगी, या तबायुन की होगी, या उमूम खुसूस मुतलक की होगी, या उमूम खुसूस मिन वजहिन की होगी। जी ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे कि तसावी को पहले ले लेते हैं। तसावी ऐसी निस्बत यानी दो कुल्लियों में से हर एक कुल्ली दूसरे के तमाम अफराद पर सादिका है। दो कुल्लियों में से हर एक कुल्ली दूसरे के तमाम अफराद पर सादिका है। शादी का जाए। ठीक है। जैसे कि इंसान और नातिक, जैसे कि इंसान और नातिक। नाते का। एक मिनट मैं ना आप लोग को व्हाइट बोर्ड में दिखाता हूं। जी व्हाइट बोर्ड में अच्छे से समझ में आ जाता है। जी। हाँ, ये जगह खाली है, देखो ये। अब मिसाल के तौर पर ये जो मैं सर्कल बना रहा हूं ना, ये जी ये एक कुल्ली समझो। ये सर्कल क्या है? एक कुल्ली। कुल्ली है। ठीक है। अब तसावी के अंदर क्या होता है कि दो कुल्ली, हर कुल्ली दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक आती है। ये दूसरी कुल्ली हो गई। ठीक है। ये पहली कुल्ली है, एक सर्कल पहली कुल्ली है, और दूसरा सर्कल दूसरी कुल्ली है। इतनी बात समझ में आ रही है? जी शेख। मिसाल के तौर पर अब मैं इसमें लिख देता हूं नातिक। नातिक, और इसमें मैं लिख देता हूं इंसान। इंसान। ठीक है। दिख रहा है जी। आप लोगों को? हाँ शेख।
इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अभी दिख रहा है ना? जी सर। हाँ। तो ये दो अलग अलग कुल्ली है। जी नातिक एक अलग कुल्ली है, इंसान एक अलग कुल्ली है। ठीक है। लेकिन अब ये जो सर्कल है ये कुल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इंसान का जो ये दायरा है इसके अंदर जो भी फर्द होगा उसके ऊपर नातिक सादिक आएगा, और नातिक जी के जितने अफराद होंगे वो इंसान के ऊपर सादिक आएंगे। क्या मतलब? तसावी का मतलब ये होगा, देखो जो मैं क्या कर रहा हूं, ये दिखा आप लोग को? जी। यानी मैंने दोनों को क्या कर दिया, एक एक कर कर दिया। दिया सर। ठीक है। अच्छा, इसको जो है ना मैं, सर इज इक्वल टू की साइन डाल दीजिए सर, तो ज़्यादा हाँ आसान वो भी हो बताता जाएगा। हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है? जी जी, नाटक नातिक में और साइन दिख इंसान रहा है। दोनों क्या हो गए, एक हो गए। समझ में आया? तो जी ये जो जो भी फर्द इंसान के दायरे में आएगा वो नातिक होगा, और जो फर्द नातिक के दायरे के अंदर आएगा वो इंसान हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? जी। समझ में आया? इसकी जी एक और मिसाल ले लो, जैसे कि मोमिन और जन्नती। मोमिन और जन्नती। जन्नती। हर मोमिन जो है ये जन्नत में जाने वाला है, जन्नती है। और हर जन्नती जो है ना मोमिन है। मोमिन का हर हर फर्द जन्नती के ऊपर सादिक आता है, और जन्नती एक मफहूम है, कुल्ली है, जिसका हर हर फर्द मोमिन के ऊपर सादिक आता है। यानी जन्नत में जाने वाला हर फर्द मोमिन होगा, और हर वो फर्द जो मोमिन है वो जन्नत में जाएगा। समझ में आया? ये जी। दूसरी मिसाल हो गई। इसकी और भी आप लोग बहुत सारी मिसालें बना सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गया तसावी। दूसरी ले तस्वीर। लेते हैं तबायुन। ठीक है। ये मैंने एक बना दिया, और इसका डुप्लीकेट एक और कर दिया। ठीक है, ये तबायुन है। तबायुन के अंदर क्या होता है? तबायुन कहते हैं दो कुल्लियों के दरमियान ऐसी निस्बत जिसमें से कोई भी कुल्ली दूसरी कुल्ली के किसी भी फर्द पर सादिक ना है। यानी इस दायरे के अंदर जो भी अफराद होंगे वो इस दायरे में सादिक नहीं आएंगे, और इस दायरे का कोई भी फर्द इस पर सादिक नहीं आएगा। समझ में आया? यानी ये कुल्ली इसके अफराद पर सादिक नहीं आएगी, और ये कुल्ली इसके अफराद पर सादिक नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर यहां पर हम मिसाल ले लेते हैं, पेड़ बुक और जानवर की। और पेन। बुक और पेन। पेन। अब देखो, ये जो मैंने मिसाल ली है, पेन और बुक। अब देखो ये दायरे के अंदर, ये दायरा जो है ना, ये किताब की कुल्ली है, बुक की कुल्ली है। और ये जो दायरा है ये पेन की कुल्ली है। यानी किताब का कोई भी फर्द उसको आप कलम कह सकते हो? जी। नहीं नहीं। नहीं कह सकते। कलम का कोई भी फर्द उसको आप किताब कह सकते हो? जी नहीं। नहीं कह सकते। इसी को कहते हैं तबायुन। ये देखो दोनों सर्कल अलग अलग है, दोनों सर्कल अलग अलग है। समझ में आया? तो किताब का कोई भी फर्द कलम नहीं है, कलम का कोई भी फर्द किताब नहीं है। इसको जी तबायुन कहते हैं। उसकी मिसाल ले लो, इंसान और घोड़ा। कोई भी इंसान घोड़ा नहीं है, और कोई भी घोड़ा इंसान इंसान नहीं है। नहीं है। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि जैद अमर बकर को तो आप इंसान कहोगे, और कोई अब्दुल रशीद आएगा तो उसको आप कहोगे कि ये घोड़ा है। नहीं। इंसान के किसी भी फर्द के ऊपर घोड़ा सादिक नहीं आ सकता। घोड़े के भी बहुत सारे अफराद है ना। तुर्की घोड़ा है, जी ताजी घोड़ा है, अबलग घोड़ा है, और अलग अलग किस्म के घोड़े हैं। घोड़े के किसी भी फर्द को आप इंसान नहीं कह सकते। अगर वो घोड़ा है तो वो इंसान नहीं होगा। तो इसको कहते हैं तबायुन। तबायुन समझ में आ गया? जी। अच्छा। तीसरी किस्म है उमूम खुसूस मुतलक। उमूम खुसूस मुतलक क्या होता है? ये होता है, बड़े सर्कल में छोटा सर्कल। हाँ ये है उमूम खुसूस मुतलक। समझ में आया? मिसाल के तौर पर यहां पर ले लो इंसान
और बड़े सर्कल में आप ले लो हैवान। आ, हैवान। इसको इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं फिलहाल, क्योंकि वो उर्दू कीबोर्ड नहीं है। ठीक है। जी। देखो, इंसान का जो मफहूम है वो छोटा दायरा है, और हैवान का जो मफहूम है ये बड़ा दायरा है। इंसान का मफहूम क्या है? छोटा दायरा, और हैवान का मफहूम बड़ा दायरा। अब इंसान के जो मफहूम के अंदर जितने भी अफराद हैं वो सब के सब हैवान के अंदर होंगे, लेकिन जी। हैवान के सारे अफराद इंसान नहीं होंगे। इसको कहते हैं उमूम खुसूस मुतलक। उमूम खुसूस मुतलक ये होती है कि एक कुल्ली दूसरी कुल्ली के तो हर हर फर्द पर सादिक आए, लेकिन दूसरी कुल्ली पहली कुल्ली के हर हर फर्द पर सादिक ना आए। समझ में आया? अब जी। देखो, हैवान की जो कुल्ली है ये इंसान के हर हर फर्द पर सादिक आती है। जी। इंसान के अंदर जैद होगा वो भी हैवान है, अम्र होगा वो भी हैवान है, बकर होगा वो भी हैवान है, डोनाल्ड ट्रंप वो भी हैवान है, मोदी भी हैवान है, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया वो भी हैवान है। जितने भी इंसान है सबके सब हैवान है। जी। तो हैवान एक ऐसी कुल्ली है जो इंसान के हर हर फर्द पर सादिक आ रही है। समझ में आया? और हैवान जो, और वजह उसकी क्या है? क्योंकि इंसान जो मफहूम है वो हैवान के दायरे के अंदर है। देखो, इंसान का जो मफहूम है वो हैवान के दायरे के अंदर है, इसलिए हैवान इंसान के हर हर फर पर सादिक आएगा। लेकिन इंसान एक ऐसी कुल्ली है जो हैवान के हर फर्द पर सादिक नहीं आएगा, बास पर सादिक आएगा, बास पर सादिक नहीं आएगा। हैवान के कौन कौन से अफराद है बोलो? हैवान का एक फर्द है घोड़ा, हैवान का एक फर्द है जी। डायनासोर, हैवान का एक फर्द है कुत्ता, हैवान का एक फर्द है बिल्ली, और हैवान का एक फर्द इंसान भी है। हैवान का एक फर्द इंसान भी है ना? इंसान भी। तो अब इंसान के जो अफराद है यानी जैद अमर बकर, ठीक है, ये जो इंसान की जो कुल्ली है ये हैवान के बाज अफराद पर, यानी जो हैवान इंसान है उसके ऊपर तो सादिक आएगी, लेकिन घोड़े गधे कुत्ता बिल्ली वो भी हैवान है, उसके ऊपर इंसान सादिक नहीं आएगा। समझ में आया? ये जी। उमूम खुसूस मुतलक हुआ। ये उमूम खुसूस क्या हुआ? मुतलक। मुतलक। ठीक है, इसकी और भी मिसाल आप ले सकते हो, जैसे कि, बेस और एल्कलाइन। एक मिनट, हाँ। हनफी, जैसे हानोई हो गया। मुस्लिम। हनफी और मुस्लिम। अच्छा, हानोई हो गया ये। हनफी और मुस्लिम। अब देखो, हनफी का हर हर फर्द मुसलमान है, लेकिन हर हर मुसलमान हनफी नहीं है। समझ में आ रही है बात? हर जी। हर हनफी मुसलमान तो है, लेकिन हर मुसलमान हनफी नहीं है। बाज लोग गैर मुकल्लिद भी है, बाज लोग जो है शाफई है, बाज लोग मालिकी है, बाज लोग क्या है, शाफई है ना? जी। बाज मालिकी, बाज हम्बली, बाज शाफई, बाज गैर मुकल्लिद। समझ में आया? जी। तो यहां पर ये जो मैंने दो मिसालें दी है मुस्लिम और हनफी की, तो अब देखो, मुस्लिम जो है ना, एक ऐसी कुल्ली है जो हर हर हनफी के ऊपर सादिक आती है। जो भी हनफी होगा वो मुसलमान जरूर होगा। समझ में जी। आया? लेकिन हनफी एक ऐसी कुल्ली है जो हर हर मुस्लिम पर सादिक नहीं आती है। बल्कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र को जो लोग फॉलो करते हैं वो तो हनफी है और मुसलमान भी है, और जो इमाम शाफी की फिक्र को फॉलो करते हैं वो मुसलमान तो है लेकिन हनफी नहीं है। जो गैर मुकल्लिद है मुसलमान तो है, हनफी नहीं है। समझ में आया? मालिकी या मुसलमान तो है, हनफी नहीं है। हनाबिला मुसलमान तो जी। है, हनफी नहीं है। समझ में आया? तो ये हुआ उमूम खुसूस मुतलक। ठीक है, मुतलक। मुसलमान की कुल्ली ऐसी है जो हनफी के हर हर फर पर सादिक आएगी, लेकिन हनफी एक ऐसी कुल्ली है जो मुसलमान के हर हर फर्द पर सादिक नहीं आएगी, बल्कि जो अहनाफ होंगे उन्हीं के ऊपर सादिक आएगी। ठीक है। अब देखो, यहां पर एक कुल्ली जो है ना आम है, जो और एक कुल्ली अखस है। आम कौन सी कुल्ली है बताओ? मुस्लिम और हनफी में से आम कौन सी है? मुस्लिम आम है। मुस्लिम आम है। मुस्लिम। मुस्लिम आम है क्योंकि मुस्लिम एक ऐसी कुल्ली है जो हनफी के हर हर फर्द पर सादिक आ रही है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे आम मुतलक। और हनफी एक ऐसी कुल्ली है जो मुस्लिम के बाज अफराद पर सादिक आ रही है, बाज पर सादिक नहीं आ रही है, तो इसको हम कहेंगे अखस मुतलक।
समझ में आ गया इतनी बात? जी। और भी इसकी बहुत सारी मिसालें बन सकती है, ठीक है। आप लोग खुद भी बना सकते हो। ये तो हो गया उमूम खुसूस मुतलक, ठीक है। अब चौथा हम लेंगे उमूम खुसूस मिन वजहिन। चौथा हम क्या लेंगे? उमूम ओम खुसूस खुसूस मिन मीन वजहिन। उमूम वजहीन। खुसूस मिन वजहिन के अंदर क्या होता है? दोनों कुल्लियों में से हर कुल्ली दूसरी कुल्ली के सिर्फ बाज अफराद पर सादिक आए और दूसरे बाज पर सादिक ना आए। यानी दो कुल्ली होगी ना, तो पहली कुल्ली दूसरी कुल्ली के बाज पर सादिक आएगी, बाज पर सादिक नहीं आएगी। इसी तरह दूसरी कुल्ली ये पहली कुल्ली के बाज पर सादिक आएगी, बाज पर सादिक नहीं आएगी। ठीक है, इसकी मिसाल देख लो। ये इसका डायग्राम इस तरह बनेगा। अच्छा, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ना, इसको क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम है ना, मैंने पहले आप लोगों को बताया। अब इसकी जी। मिसाल क्या बनेगी? वाइट, और यहां पर आ जाएगा हैवान। ठीक है, वाइट और हैवान। ये जो सीधे हाथ के ऊपर आप लोग दायरा देख रहे हो, सीधे हाथ के ऊपर जो आप लोग दायरा देख रहे हो, ये हैवान की कुल्ली का दायरा है। इसके अंदर जितने अफराद है वो हैवान के हैं। और उल्टे हाथ के ऊपर जो आप लोग दायरा देख रहे हो, ये सफेद रंग, सफेद रंग ये भी एक कुल्ली है। ठीक है, वाइट होना ये एक कुल्ली है। ठीक है, तो ये वाइट कुल्ली का दायरा है, इसके अंदर जितने अफराद हैं वो सब वाइट हैं। समझ में आया? अब यहां पर जितने लोग हैं ना, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये हाँ मेरा जी। कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? जी। ये जो हिस्सा है ना, ये ये दिख रहा है? जी। जी। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हैवान का वो हिस्सा है। यानी वो हैवान जो हैवान है लेकिन वाइट नहीं है। वाइट नहीं है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, जी। यहां से लेके यहां तक, ये वाला हिस्सा जो है वाइट का, ये वाइट यानी अबियज के ऐसे अफराद हैं जो वाइट तो है लेकिन हैवान नहीं है। ठीक है। जी। और ये जो बीच का जो दायरा आपको दिख रहा है ना, ये बीच का, जी। ये बीच का दायरा, ये बिल्कुल वो सही। अफराद हैं, ये वो अफराद हैं जो हैवान भी है और वाइट भी हैं। हैवान भी है और वाइट भी है। सफेद भी है। समझ में आया? तो उमूम खुसूस मिन वजहिन के अंदर तीन मादे निकलते हैं, यानी इसकी तीन सूरतें बनती हैं। दो मादे इफ्तराकी, ये देखो ये मादा इफ्तराकी है। ठीक है, ये वाला मादा भी इफ्तराकी है। ये दो मादे इफ्तराकी है। इफ्तराकी मतलब ऐसा सफेद अलग जिसके अलग। साथ में हैवानियत, ये देखो ये मादा ऐसा है, ऐसा सफेद जिसके साथ में हैवानियत नहीं। ये मादा भी इफ्तराकी है, ऐसा हैवान जिसके साथ में सफेदी नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो है ना, ये है मादे इज्तिमाई। ये मादे इज्तिमाई नहीं, यानी ये ऐसा मादा है जो हैवान भी है और अबियस भी है। इसकी मिसाल ले लो। ठीक है, अब देखो, ये जो है बीच में, ये क्या है? बतख, वाइट डक, जी। बतख। अब देखो ये वाइट डक जो है, ये बतख जो है हैवान है कि नहीं? जी। हैवान भी है। और सफेद है कि नहीं? जी। सफेद भी है। तो इसके अंदर जो है ना, ये उमूम खुसूस मिन वजहिन के अंदर ये होता है कि दरमियान का जो इज्तिमाई मादा होता है, उसके अंदर हैवानियत भी है और सफेदी भी है। तो सफेद जो बतख है वो यहां पर आ जाएगा। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ कि मिसाल के तौर पर ये कहां पर आएगा? खाली हैवान पर आएगा। ये सिर्फ यहां पर आएगा, क्योंकि ये हैवान तो है लेकिन इसमें ये सफेदी नहीं सफेद है। नहीं है। हैवान है लेकिन सफेदी नहीं है। सफेद नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये कहां पर आएगा? ये कहां पर आएगा बोलो? सफेद पर। ये सिर्फ यहां पर आएगा, क्योंकि इसमें सफेदी तो है, हैवानियत नहीं है। सफेदी तो है लेकिन हैवानियत हैवानियत में। नहीं है। अच्छा, एक और बताओ, ये कहां पर आएगा? ये इस तरह के हिस्से पर आएगा फिर। हाँ, इस तरह की जगह पे इस तरह के अड्डक के पास। इफ्तराक के इज्तिमाई मादा।
इज्तिमाई इश्तराक बोला ना, सिर्फ इश्तराक, इज्तिमाई। इज्तिमाई। हाँ, इज्तिमाई में आएगा ना ये इधर जी आएगा, क्योंकि इसमें हैवानियत भी है और सफेदी भी है। जी हैवानियत भी है और सफेदी भी है। भी समझ है। में आ गया इतना? जी तो गोया के ये चार चीजें हो गई, दो कुल्लियों के दरमियान जो निस्बतें होती है, या तो वो तसावी होगी, या तो वो तबायुन होगी, या तो वो उमूम खुसूस मुतलक होगी, या तो वो उमूम खुसूस मुनवजिन होगी। तसावी ये है कि एक कुल्ली के हर दो दो कुल्लियों में से दो कुल्लियों में से हर एक कुल्ली के तमाम अफराद दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक आ जाए। यानी एक दूसरे के तमाम अफराद पर सादिक आए। जैसे कि नातिक और इंसान, हर नातिक इंसान है, हर इंसान नातिक है। तबायुन यह है कि कोई कुल्ली दूसरी कुल्ली के किसी भी फर पर सादिक ना आए। जैसे कि इंसान और घोड़ा, कोई घोड़ा इंसान नहीं है, कोई इंसान घोड़ा नहीं है। तीसरा है उमूम खुसूस मुतलक, यानी एक कुल्ली दूसरी कुल्ली के तो हर हर फर पर सादिक आए, लेकिन दूसरी कुल्ली पहली कुल्ली के बाज अफराद पर तो सादिक आए, बाज पर सादिक ना आए। जैसे कि इंसान और हैवान, हैवान जो है ये इंसान के हर हर फर पर सादिक आता है, लेकिन इंसान हैवान के हर हर फर पर सादिक नहीं आता है, सिर्फ इंसान पर सादिक आता है। घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली पर सादिक नहीं आता है। जैसे कि हनफी और मुसलमान, मुसलमान जो है ये हनफी के हर हर फर पर सादिक आता है, हर हर हनफी मुसलमान है, लेकिन हनफी जो है मुसलमान के हर हर फर पर सादिक नहीं आता है। बाज मुसलमान गैर मुकल्लिद भी है, हनफी नहीं। बाज मुसलमान जो है ये मालिकी हम्बली मसाइल। और शाफई भी है, लेकिन हनफी नहीं। समझ में आ गया? और चौथी है उमूम ये खुसूस जीन्स, मुनवजिन। जीन्स और नौ, हाँ जीन्स और नौ के अंदर हमेशा अमूम खुसूस मुतलक की निस्बत पाई जाएगी ना। हाँ, वो आगे बहस आ रही है पूरी, आगे तफसील से जीन्स नौ फसल तीनों चीजें आ रही है। ठीक है। उसको मैं अभी यहाँ पर नहीं ला रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई ना। जी चौथा है उमूम खुसूस मिन वजहिन, यानी हर दो कुल्ली में से, यानी दोनों कुल्ली में से हर कुल्ली दूसरी कुल्ली के बाज पर सादिक है, बाज पर ना आए। दूसरी कुल्ली पहली कुल्ली के बाज पर सादिक है, बाज पर ना आए। समझ में आया? जैसे कि हैवान और अबियज। अब हैवान और अबियज ये दो ऐसी कुल्ली है कि बाज हैवान तो ऐसे होंगे जो सफेद भी होंगे, हैवान भी होंगे। जैसे कि बतख, सफेद गाय, सफेद बकरी। ये मादे इज्तिमाई हो गया कि इसमें हैवानियत भी है, अबियजियत भी है। बाज हैवान ऐसे होंगे जो सिर्फ हैवान होंगे, सफेद नहीं। जैसे हाथी, हैवान तो है, सफेद नहीं। ठीक है। और दूसरा, अब देखो ये हाथी जो है, इसके ऊपर हैवानियत, इसके ऊपर सफेदी सादिक नहीं आ रही है। सफेदी जो है ये बतख के ऊपर सादिक आ रही है, हाथी के ऊपर सादिक नहीं आ रही। सफेदी जो है ये सफेद बकरी पर सादिक आ रही है, लेकिन हाथी पर सादिक नहीं आ रही। सफेदी जो है ये सफेद गाय पर तो सादिक आ रही है, लेकिन जो है ये काली बिल्ली पर सादिक नहीं आ रही। समझ में आया? इसी तरह हैवानियत, हैवानियत जो है ये ये सफेद बतख पर तो सादिक आएगी, लेकिन सफेद कागज अगर होगा तो उसके ऊपर सफेदी तो है लेकिन हैवानियत नहीं। सफेद संगे मरमर का पत्थर है या संगे मरमर है, तो उसके ऊपर देखो सफेदी तो सादिक आ रही है लेकिन हैवानियत नहीं। समझ में? ये वाइट बोर्ड जो आप देख रहे हो उसके ऊपर सफेदी तो है लेकिन हैवानियत नहीं। समझ में? सफेद कपड़ा, इसमें हैवानियत नहीं है लेकिन सफेदी तो है लेकिन हैवानियत नहीं। समझ में आ गया? ये उमूम खुसूस मिन वजहिन की मिसाल हो गई। अच्छा, तसावी जो होती है ना, तसावी। अच्छा, ये जो चारों निस्बतें हैं ना, हर निस्बत में से कुछ कजिए हासिल होते हैं। आसान मंतिक के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कजाया, मौजू और जी मफूल से मिलकर जो कजिया बनता है ना। ये मुजीबा कुल्लिया होता है, मुजीबा जुजिया होता है, सालिबा कुल्लिया होता है, सालिबा जुजिया होता है। याद है आप लोगों को? आगे तफसील जी से उसकी जी बहस आ रही है। यहां पर मैं आपको सिर्फ इशारा कर देता हूं कि हर हर निस्बत के अंदर से जो है ना, हर निस्बत के अंदर से कोई ना कोई कजिया हासिल होता है। तसावी जो है ना, तसावी, तसावी के अंदर से तसावी दो कुल्लियों के दरमियान जो तसावी की निस्बत होती है, इसमें दो मुजिबा कुल्लिया कजिए बनेंगे। एक मिनट। हाँ, ये देखो, ये तसावी की निस्बत दिख रही है आप लोगों को? जी ठीक है। ये देखो, ये दो अलग अलग सर्कल है। ठीक है। ये ब्लू वाला सर्कल हैवान का है, ये इंसान का है, और लाल वाला नातिक का है। ठीक है। ब्लू वाला इंसान का है और लाल वाला नातिक का है। इंसान हैवान नातिक है। ठीक है। अब तसावी के अंदर क्या होता है, दो कजिए बनते हैं। क्योंकि देखो, जब आप कहोगे कि हर इंसान हैवान है,
ये कजिया हुआ कि नहीं? जी। कजिया हुआ कि नहीं? हर इंसान नातिक, हर इंसान हैवान है नहीं, हर इंसान नातिक है, हर इंसान नातिक है, नातिक है। ये कजिया निकला। ठीक है, और हर नातिक इंसान है, ये दूसरा कजिया निकला। ये दोनों कजिया मूजिबा है या सालिबा है? मूजिबा और सालिबा का फर्क आप लोगों को मालूम है? मूजिबा वो जिसके अंदर जो पॉजिटिव कजिया होता है, जिसमें अफर्मेशन होता है किसी का, और सालिबा वो जो नेगेटिव होता है, जिसमें किसी चीज की नफी की जा रही है। मूजिबा के अंदर किसी चीज को साबित किया जाता है, सालिबा के अंदर किसी चीज की नफी की जाती है। अब हर हर इंसान नातिक है और हर नातिक इंसान है, ये दो कजिए निकले। दो कजिया मूजिबा है या सालिबा है? मुजीबा है। मुजीबा है, क्योंकि इसमें एक चीज का दूसरी चीज के लिए इस्बात किया जा रहा है। तो हर नातिक इंसान है और हर इंसान नातिक है। अच्छा, ये लोग जो है ना, फॉर्मल लॉजिक के अंदर जो है ना, एस और पी यूज करते हैं। ये दिख रहा है आप लोग को, एस और पी? जी। ये एस और पी दिख रहा है ना आप लोग को? यस। हाँ देखो, ये एक कजिया है, ऑल एस आर पी, ऑल पी आर एस। यानी ये लोग बतौर फॉर्मूले को इसको इस्तेमाल करते हैं। एस जो है, ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। यानी इंग्लिश के अंदर जो प्रपोजिशन होता है ना, उसको उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। यानी जिसको हम अरबी के अंदर कजिए के अंदर जिसको कहते हैं ना, एक मौजू होता है और एक महमूल होता है। समझ में आया? तो मौजू को जो है ना सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और महमूल को प्रेडिकेट कहते हैं। समझ में आया? तो इन लोग इसको इस तरह मतलब फॉर्मल लॉजिक के अंदर जो है ना, इन लोग इस तरह लिखते हैं कि मुजीबा कजिया जो है, मुजीबा कुल्लिया इस तरह लिखते हैं, ऑल एस आर पी और ऑल पी आर एस। समझ में आया? यानी हर इंसान नातिक है और हर नातिक इंसान है। इसकी तफसील इंशाल्लाह आगे आएगी, खाली इसको बस फिलहाल यहां पर देख लो। तो तसावी के अंदर दो मुजीबा कुल्लिया कजिया निकलेंगे, हर इंसान नातिक है, हर नातिक इंसान है। ये तबायुन को देख लो। तबायुन के अंदर, तबायुन के अंदर क्या होगा? तबायुन के अंदर दो सालिबा कुल्लिया कजिए निकलेंगे, दो सालिबा कुल्लिया कजिए निकलेंगे। समझ में? ये देखो, ये जो लाल वाला जो है ना, लाल वाला दायरा, ये जो है ना ह्यूमन यानी इंसान का दायरा है। ठीक है, और ये हरा वाला दायरा जो है, ये किसका दायरा है? घोड़े का दायरा है। इसके घोड़े अंदर का। जितने अफराद है ना, हरे हरे, ये सब घोड़े हैं। और ये लाल वाले के अंदर जितने अफराद है ना, ये सब क्या है? इंसान है। ठीक है, लेकिन चूंकि दोनों के अंदर तबायुन है, दोनों में से क्या है? फर्क है ना, दोनों दायरे जी। अलग अलग है, दोनों में फर्क है, तो ये तबायुन की निस्बत है। यानी कोई इंसान घोड़ा नहीं है और कोई घोड़ा इंसान नहीं है। समझ में आया? कोई इंसान जी। घोड़ा नहीं है और कोई घोड़ा इंसान नहीं है। समझ में आया? जी। तो यही दो कजिए, जब कोई इंसान घोड़ा नहीं है हम बोलेंगे तो ये सालिबा कुल्लिया हुआ कि नहीं? जी। और जब हम कहेंगे कोई घोड़ा इंसान नहीं है तो ये सालिबा कुल्लिया कजिया निकला कि नहीं? तो जी। तबायुन के अंदर दो कजिए निकलेंगे और दोनों सालिबा कुल्लिया होंगे। समझ में आया? इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ला शई अमिनल इंसानी बिफरसिन, और वला शई अमिनल फरसी बी इंसानिन। समझ में आया? और इसको जब आप फॉर्मल लॉजिक के अंदर लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, नो एस आर पी, नो पी आर एस। कोई भी एस यानी कोई भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, और कोई भी प्रेडिकेट ये सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? यानी ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, उसका लफ्जी माना वो मत लेना आप लोग, लेकिन ये सिर्फ इसको जो है ना फॉर्मूले के अंदर इस तरह लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जी। ठीक है, ये उमूम खुसूस मुतलक। हर इंसान जो है ये हैवान तो है, लेकिन हर हैवान इंसान नहीं है। इसके अंदर कौन से कजिया निकलेंगे? दो कजिया कौन कौन से निकलेंगे आप लोग बता सकते हो अपनी तरफ से? एक सालिब और एक मुजीबा। मौजिबा कुल्लिया सालिबा जुज। नहीं, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर आप लोग को निकलेंगे मौजिबा कुल्लिया एक, सालिबा जुजिया। हाँ, एक आप लोग को निकलेगा मुजीबा कुल्लिया, कि हर इंसान हैवान है, हर इंसान हैवान है। हैवान है। और ये जो है ना, ये, एक मिनट, हाँ, इसको छोड़ दो। हर इंसान हैवान है, ये एक कजिया निकला, तो ये मुजीबा जी। कुल्लिया हुआ। लेकिन दूसरा कजिया इसमें जो है ना, मुजीबा जुजिया निकलेगा या सालिबा जुजिया निकलेगा। वो इस तरह निकलेगा,
बाजुल हैवानी इंसानुन, या बाजुल हैवानी लैसा भी इंसानिन, इस तरह निकलेगा। समझ में आया? जी। हर हर इंसान हैवान है, ये तो हो गया मुजीबा कुल्लिया, ठीक है। लेकिन जो दूसरा निकलेगा वो इस तरह निकलेगा, बाजुल हैवानी लैसा भी इंसानिन, बाज हैवान ऐसे है जो इंसान नहीं है, या इसको मुजीबा में अगर निकालना है तो बाजुल हैवानी इंसानुन, यानी बाज हैवान इंसान है, बाज हैवान इंसान नहीं है। ठीक है, दोनों तरह आप इसको निकाल सकते हैं। यानी एक जो है ना इसमें निकलेगा मुजीबा कुल्ली, और दूसरा निकलेगा मुजीबा जुजिया, या उससे या फिर मुजीबा सालिबा जुजिया या मुजीबा जुजिया, दो निकलेंगे। ठीक है, उमूम खुसूस मुतलक के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये है तीसरा। ये है उमूम खुसूस, आप लोग इसको मत हिलाओ। ये क्या है? उमूम खुसूस मिन वजहिन, उमूम खुसूस मिन वजहिन, ये आप लोगों को मैंने बता दिया था ना। देखो इसकी एक और मिसाल लिखी है यहाँ पर, इंडियन और मुस्लिम, इंडियन और मुस्लिम। मुस्लिम। ठीक है, बाज हिंदुस्तानी, बाज हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो मुसलमान हैं, तो वो माद्दे इज्तिमा के अंदर आ जाएगा। वो कहाँ आ जाएगा? माद्दे इज्तिमा के अंदर आ इज्तिमा। जाएगा। ये दिख रहा है, इंडियन मुस्लिम, ये इंडियन भी है मुसलमान भी है। ठीक है, यहां पर कौन लोग आएंगे? जो इंडियन तो है लेकिन मुसलमान नहीं है, और यहां पर वो लोग आएंगे जो मुसलमान तो है लेकिन इंडियन नहीं है। जैसे सऊदी के अंदर जी। जो लोग रहते हैं, या बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं, या और भी जो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो लोग रहते हैं, वो यहां पर आ जाएंगे। समझ में आया? समझ में आ गई ना मिसाल? जी शेफ। तो ये जो बीच वाला है ये माद्दे इज्तिमा है, ये वाला माद्दे इफ्तराक है पहला, और ये वाला दूसरा माद्दे इफ्तराक है। समझ में आया इतना? अच्छा, जी। इससे इससे भी दो कजिए निकलेंगे। दो हम्म। मुजीबा जुजिया इससे निकलेंगे। क्या निकलेंगे? दो मुजीबा दो जुजिया। जुजिया। देखो, बाजुल अबयदी हैवानुन, बाज अबियज के बाज अफराद ऐसे हैं जो हैवान है, जैसे कि सफेद बतख, सफेद बकरी और सफेद गाय। ठीक है, एक एक हुआ। दूसरा निकलेगा बाजुल हैवानी अबियज, बाज हैवान ऐसे हैं जो अबियज हैं। पहला कजिया क्या था? बाजुल अबयदी, बाजुल हयवानुन। अबयदी हैवानुन, के बाज अबियज यानी वाइट के कुछ अफराद ऐसे हैं जो हैवान भी हैं। और दूसरा कजिया निकलेगा बाजुल हैवानी अबियद, बाज हैवान ऐसे हैं जो अबियज हैं। समझ में आया? इसी से जी। उल्टा करके सालिबा जुजिया भी निकाल सकते हैं। कैसे? बाजुल अबयदी लैसा भी हैवानी, लैसा भी हयवानुन। और बाजुल हैवानी लैसा भी अबियद। समझ में आ गया? ये जी। उमूम खुसूस मिन वजहिन की मिसाल हो गई। अच्छा, ये देखो, ये जो मुजीबा कुल्लिया, सालिबा कुल्लिया, मुजीबा जुजिया और सालिबा जुजिया जो है ना, ये जो है इसको जो है ना महसूरात अरबा कहते हैं, जिसको आप लोग ने आसान मंतिक में पढ़ लिया था। इसको कैटेगरिकल प्रपोजिशंस भी कहते हैं। ये देखो, ये मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा हूं। ये जो है ना, ये दिख रहा है आप लोग को? ए, जी। ई, आई, ओ। समझ में आया? ये इसको याद कर लो। आगे जो है ना इंशाल्लाह मैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आप लोग को बताऊंगा, जब नकीज की बहस आएगी, तनाकुज की बहस आएगी ना, तो उसमें जो है ना ये बहुत काम आएगा। ए, ई, आई, ओ, यानी इन लोग क्या करते हैं फॉर्मल लॉजिक के अंदर, जो लॉजिक के लोग पढ़ाते हैं ना कॉलेज वगैरह के अंदर, उसमें मुजीबा कुल्लिया को ए कहते हैं। ए मतलब मुजीबा कुल्लिया। सालिबा कुल्लिया अगर कोई कजिया रहेगा तो उसको कहेंगे ई। मुजीबा जुजिया अगर कजिया रहेगा तो उसको कहेंगे आई। और सालिबा जुजिया अगर कोई कजिया रहेगा तो उसको कहेंगे ओ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी। इसको फॉर्मूला में इस तरह लिखेंगे, ऑल एस आर पी। ये क्या है? ऑल एस आर पी। ऑल एसआरपी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। नहीं नहीं, ए है, बोलो ए। जी। ऑल एस आर ए। पी क्या है? ए। ए। नो एस आर पी, ये ई हुआ। सम एस आर पी, आई। और सम एस आर नॉट पी। ओ। ओ। समझ में आया? जैसे कि एवरी मैन इज मॉर्टल, यानी कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये क्या है? ए। ए है। ए है। क्यों ए है? क्योंकि ये मुजीबा कुल्लिया है।
कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये मुजीबा कुल्लिया है, और मुजीबा कुल्लिया है तो इसको हम कहेंगे ए। समझ में आया? कोई घोड़ा इंसान नहीं है। नो ह्यूमन इज हॉर्स, कोई घोड़ा इंसान नहीं है। नहीं ये है। क्या है? ई। हाँ, क्यों है? क्योंकि ये सालिबा कुल्लिया है। कोई घोड़ा इंसान नहीं है, घोड़े का कोई भी फर्द इंसान नहीं। जब घोड़े का कोई भी फर्द इंसान नहीं है तो इसको हम कहेंगे ई। क्यों? क्योंकि ये सालिबा कुल्लिया है। सम ह्यूमंस आर मुस्लिम्स, बाज इंसान मुसलमान हैं। ये क्या है? आई। हाँ, पहले ये बोलो, ये मुजीबा जुजिया है, और मुजीबा मुझे। जुजिया है तो इसकी वजह से हम इसको कहेंगे आई। ठीक है। फिर लास्ट वाली मिसाल, बाज इंसान मुसलमान नहीं है। ये क्या है? तालिबा जुजिया ओ। तालिबा जुजिया है तो इसके लिए इसको हम क्या कहेंगे? ओ। तो ये याद रखो, ए ई आई ओ। ओ। वावल्स जो याद किए थे ना स्कूल के अंदर, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स, जी। ए ई आई ओ यू, तो वही ए ई आई ओ। समझ में आया? तो वो स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन बनता है। समझ में आया? उसमें जो है ना यहाँ पर ए लिखते हैं, और इस तरह जो है ना वो पूरा वो बनता है। मैं इंशाल्लाह आप लोग को बाद में बताऊंगा। और यहाँ पर जो है ना आई आता है, और यहाँ पर ओ आता है। ओ। ठीक है। फिर इसमें जो है ना तनाकुस जो है ना किस तरह जो है ना नकीज निकलती है एक दूसरे की, वो लोग जो है ना उसको पूरा बताते हैं, और मैं भी इंशाल्लाह आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल जो है ना सिर्फ जहन को करीब करने के लिए मैंने आप लोग को बता दिया कि मुजीबा कुल्लिया अगर होगा तो उसके लिए ए कहेंगे, सालिबा कुल्लिया अगर होगा तो वो ई है, और मुजीबा जुजिया अगर है तो वो आई है, और सालिबा जुजिया अगर है तो वो ओ है। ठीक है। मुजीबा कुल्लिया को यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं, सालिबा कुल्लिया को यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं। यूनिवर्सल मतलब कुल्ली, कुल्लिया। समझ में आया? और मुजीबा जुजिया अगर है तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और सालिबा जुजिया है तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, चलो बस अभी जो है ना किताब को बस इबारत को देख लो, सारी निस्बतें समझ में आ गई ना? जी शेख। ठीक है। ये स्क्रीन में हटा देता हूँ और किताब का सबक सफ़ा लगा देता हूँ। और आप किताब को देखते चले जाओ, और इबारत हल होती चली जाएगी। फसलुन फिन निस्बती बैनल कुल्लियैन, दो कुल्लियों के दरमियान निस्बत के बारे में ये फसल है। अई हादा फसलुन, हादा मुब्तदा महजूफ की ये खबर बनेगी। अच्छा, इअलम अन्न निस्बत बैनल कुल्लियैन तुतसव्वरु अला अनहाइन अरबातिन, जान लो कि दो कुल्लियों के दरमियान जो निस्बत होती है ये चार तरीके से हो सकती है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ दो कुल्लियों के दरमियान निस्बत क्यों बताई, दो जुजियों के दरमियान निस्बत क्यों नहीं बताई? बता सकते हो आप लोग? निस्बत दो जुजियों के दरमियान क्यों नहीं बताई? कि जुजी कुल्ली के अंदर जुज आ जाएगा। नहीं, हर जुजई तो अलग मुतय्यन और मुशख्खस है ना। अगर दो जुजी के जी। दरमियान निस्बत देखेंगे तो सिर्फ एक ही निस्बत बनेगी। कौन सी निस्बत? तबायुन। तबायुन तबायुन। बनेगी। हर जुजी दूसरी जुजी से अलग है, तो वहां पर तो सिर्फ तबायुन की निस्बत बनेगी। समझ में आया? इसलिए दो कुल्लियों के दरमियान निस्बत है, कि दो कुल्लियों के दरमियान निस्बत जो है चार सूरतों में मुतसव्वर हो सकती है। लिअन्न कैदा अखज़ कुल्लियैन, अगर आप दो कुल्लियों को लोगे, फइम्मा अन यसदुका, यसदुका कुल्लु मिनहुमा अला मा यसदुका अलैहिल आखर। कि पहली सूरत यह है कि उनमें से हर कुल्ली, यसदुका कुल्लुम मिनहुमा, दोनों में से हर एक कुल्ली सादिका है। किस पर? अलामा यसदुका अलैहिल आखर, उस पर जिस पर दूसरी कुल्ली सादिका है। यानी हर कुल्ली दूसरी कुल्ली पर सादिका है। यानी एक कुल्ली के तमाम अफराद दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिका है। फहुमा मुतसावियानी, तो ये दोनों मुतसावी होंगी, यानी ये तसावी की निस्बत हो गई। जैसे कि इंसान और नातिक, इंसान का हर हर फर्द नातिक पर सादिक आता है, नातिक का हर फर्द इंसान पर सादिक आता है। इंसान के फर्द कौन है? जैद अमर बकर, ये नातिक है कि नहीं? बोलो। जी। जी। नातिक के फर्द कौन है? वही जैद अमर बकर, ये इंसान है कि नहीं? जी। इंसान का हर फर्द नातिक पर सादिक आ रहा है, नातिक का हर फर्द इंसान पर सादिक आ रहा है। लिअन्न कुल्ल इंसान नातिकुन व कुल्लु नातिकिन इंसान। ये एक सूरत तसावी की हो गई। दूसरी सूरत बता रहे हैं, यहां पर इन्होंने तबायुन को तीसरे नंबर पर लिया है, और दूसरे नंबर पर उमूम खुसूस मुतलक को लिया। देखो क्या कह रहे हैं, औ यसदुका, ये पहले वाले यसदुका के ऊपर आतफ है, इसलिए ये भी क्या होगा? मंसूब होगा। औ यसदुका अहदुहुमा अला कुल्ली मा यसदुका अलैहिल आखर, अला कुल्ली मा यसदुक अलैहिल आखर, वला आखिर। यसदुकुल आखरु अला जमीई अफराद अहदिहिमा। क्या मतलब?
कि यसदुक अहदुहुमा, यानी दो कुल्लियों में से एक कुल्ली, अला कुल्ली मा यसदुक अलैहिल आखर, उसके तमाम अफराद पर सादिका है जिसके ऊपर दूसरी कुल्ली सादिक आ रही है। यानी ए पहली कुल्ली तो दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिका है, लेकिन वला यसदुकुल आखरू, लेकिन दूसरी कुल्ली वला यसदुकु अल आखरू अला जमी अफराद अहदिमा, लेकिन दूसरी कुल्ली पहली के तमाम अफराद पर सादिक ना है। समझ में आया? तो ये हो गई उमूम वला खुसूस, यस फबैनहुमा उमूमुन व खुसूसुन मुतलकुन। क्या बोल रहे वला हो? यस्दुकु होएगा कि वला यस्दुका होएगा शेख? वला यसदुक भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी आत्फ कर सकते हैं। ठीक है। अला जमी अफरादी अहदिमा फबैनहुमा उमूमुन व खुसूसुन मुतलकुन, तो ये उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत हो गई। इसकी मिसाल दे रहे कल हैवान वल इंसानी, के जैसे कि हैवान और इंसान। अब देखो हैवान के अफराद कौन कौन है? गधा, घोड़ा, शेर। डायनासोर, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, ये सब हैवान है। लेकिन इंसान के अफराद कौन कौन है? जैद, अमर, बकर वगैरह ये सब। अब देखो, जैद, अमर, बकर वगैरह इस सब के ऊपर हैवानियत सादिक आ रही है कि नहीं? जी। बिल्कुल आ रही है। तो हैवानियत आम मुतलक कहलाएगी। लेकिन हैवान के जितने अफराद है, घोड़ा, गधा, चूहा, बिल्ली, इसके ऊपर इंसानियत सादिक आ रही है? नहीं। नहीं। लेकिन जो हैवान का एक फर्द इंसान है, उसके ऊपर इंसान सादिक आ जाएगा। समझ में आया? तो हैवानियत इंसान के हर हर फर्द पर सादिक आ रही है, लेकिन इंसान हैवान के सिर्फ बाज अफराद पर सादिक आएगा। फयस्दुकुल हैवान अला कुल्ली मा यस्दुकु अलैहिल इंसान, हैवान तो इंसान के हर हर फर्द पर सादिक आएगा। वला यस्दुकुल इंसान अला कुल्ली मा यस्दुकु अलैहिल हैवान, लेकिन इंसान हैवान के हर हर फर्द पर सादिक नहीं आएगा। समझ में आ गया? समझ जी। में आ गया ना? बल जी। अला जी। बाद ही, बल्कि सिर्फ बाज पर सादिक आएगा, बाज पर सादिक आएगा, बाज पर सादिक नहीं आएगा। दो सूरतें हो गई, ये हो गई उमूम खुसूस मुतलक। तीसरी सूरत बता रहे तबायुन की। औला यस्दुक शैउम मिनहुमा अला शैइम मिम्मा यस्दुक अलैहिल आखर, यानी दोनों कुल्लियों में से कोई भी कुल्ली, ला यस्दुक शैउम मिनहुमा, दोनों में से कोई भी कुल्ली, ला यसदुक सादिक ना आए, अला शैइन मिम्मा यसदुक अलैल आखर, उन अफराद पर जिन पर दूसरी कुल्ली सादिक आती है। यानी दो कुल्ली है, दोनों में से कोई भी कुल्ली दूसरी कुल्ली के किसी भी फर्द पर सादिक ना आए, फहुमा मुतबाइनान, तो इसको तबा ये दोनों के दरमियान इन दोनों को मुतबाइनान कहते हैं। और ये जो है ना, इस कुल्ली को, इस निस्बत को तबायुन कहते हैं। कल इंसान वल फरसी, इंसान और घोड़ा। अब देखो, इंसान के अफराद जैद, अमर, बकर है। घोड़े के अफराद जो है ना, तुर्की घोड़ा, ताजी घोड़ा, अबलग घोड़ा, ये सारे घोड़े हैं। ठीक है। अब तुर्की और घोड़े को क्या इंसानियत उसके ऊपर सादिक आ रही है? जी। नहीं नहीं। नहीं आ रही है ना? अच्छा, हम्म। जैद, अमर, बकर के ऊपर घोड़ा होना सादिक आ रहा है? नहीं। नहीं आ रहा है। तो इंसान का कोई भी फर्द घोड़ा नहीं है, घोड़े का कोई भी फर्द इंसान नहीं है। नहीं है। ठीक है। अब चौथी कुल्ली के बारे में बता रहे, औ यसदुक बादु बादु कुल्ली वाहिद मिनहुमा अला बाद मा यसदुक अलैल आखर, यानी दो कुल्लियों में से हर कुल्ली, कुल्ली वाहिद मिनहुमा, दोनों कुल्लियों में से हर एक का बाज, यसदुका बादी बादु कुल्ली वाहिद मिनहुमा, दो कुल्लियों में से हर एक का बाज, अला बादी मा यसदुक अलैल आखर, दूसरी कुल्ली के बाज पर सादिक आ जाए। यानी अगर दो कुल्ली है, तो पहली कुल्ली दूसरी कुल्ली के बाज पर सादिक आए, बाज पर ना आए, और दूसरी कुल्ली पहली कुल्ली के बाज पर सादिक आए, बाज पर ना आए। फ़बैनहुमा उमूमुन व खुसूसुन मिन वजहिन, ये उमूम खुसूस मिन वजहिन हो गया। कल अबियद वल हैवान, फफिल बत्ती, बतख, बतख जो है सफेद रंग का होता है। तो मुसन्निफ कह रहे फफिल बत्ती यसदुक कुल्लुम मिनहुमा, बतख के ऊपर दोनों सादिक आ जाएंगे, हैवानियत भी सादिक आएगी और अबियदियत भी सादिक आएगी। वफिल फीली यसदुकुल हैवान फ़कत, हाथी के अंदर सिर्फ हैवानियत सादिक आएगी और अबियदियत सादिक नहीं आएगी। वफिल थलजी वल आजी, सफेद बर्फ, ओला वगैरह, और वल आज, हाथी के दांत जो आइवरी सफेद रंग का होता है, उसके ऊपर यसदुकुल अबियद फ़कत, इसके ऊपर अबियदियत तो सादिक आएगी, हैवानियत इसके ऊपर सादिक नहीं आएगी। फहाद ही अरबा नसबिन, ये चार निस्बतें हो गई। निसब ये निस्बतुन की जमा, चार निस्बतें हो गई। अतसावी व तबायुन वल उमूम वल खुसूस मुतलक वल उमूम वल खुसूस मिन वजिन फहफज़ ज़ालिक, इसको अच्छे से याद याद कर कर लो। लो। आगे जो कज़ाया की बहस आएगी, ये सारी इस्तिलाहात वहां पर इस्तेमाल होगी, इसलिए थोड़ा सा तफसील से मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है। और वो जो चार चीजें मैंने आप लोग को बताई थी, मुजीबा कुल्लिया के लिए ए इस्तेमाल होता है, ए, और यूनिवर्सल। सालिबा कुल्लिया के लिए
ओके। ई, ई। मुजीबा जुजिया के लिए आई, और आई। तालिबा जुजिया के लिए ओ। ओ। ठीक है, ए ई आई ओ, इसको भी याद रखना, आगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसमें ये बहुत जो है ना काम में आएगा। ठीक है, कोई सवाल है आप लोग का? जी नहीं। ठीक है, चलो आज के सबक को यहीं तक रखते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।